खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के पटना में मुखालिफ दलों की मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज पटना पहुंचे। यहां राहुल ने मुखालिफ दलों की मीटिंग से पहले सदाकत आश्रम में अवामी इजलास से खिताब करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस मुल्क को जोड़ने का काम कर रही है। हम सब यहाँ बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत महाज के लिए आज पटना में 15 से ज्यादा बीजेपी मुखालिफ दलों की मीटिंग हुई। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर बड़े नेता शामिल हुए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुखालिफ दलों को मुत्तहिद करने के मकसद से ये बैठक बुलाई थी। इस आम इजलास में राहुल गांधी ने कहा कि हमें मुखालिफ इत्तिहाद की जरूरत है। मुखालिफ दलों को साफ दिल से मुत्तहिद होना चाहिए, आमने सामने साफ बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अंदर कुछ और बाहर कहीं जाए और बाहर कुछ और बात कहीं जाए। मीटिंग में जहां शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर आपके अरविंद केजरीवाल को हिमायत देने की बात उठाई, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से आर्टिकल 370 पर आप पार्टी का मौकिफ वाजे करने को कहा। अपने तकरीब में केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत के इख्तियार से मुताल्लिक मरकज की हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर बहस की और राज्यसभा में सबकी हिमायत मांगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए आज पटना में मुल्क भर के मुखालिफ दलों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को लेकर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, ये लोग भूल गए हैं कि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी ने 20 महीने के लिए जेल में डाला था। आज पटना में राहुल का इस्तकबाल देखकर मुझे याद आता है कि सियासत में क्या से क्या हो गया। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने
जेल की सीटों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। वहीं इसी सिमत में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी पटना में हो रही मीटिंग को लेकर तंज किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह मज़हका खेज है कि कांग्रेस के साए में ऐसे लोग इकट्ठा होंगे जिन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा है। कांग्रेस अकेले मोदी जी को शिकस्त देने के काबिल नहीं है। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। राजस्थान में सियासी कशमकश थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही नेताओं को मुत्तहिद करने के इरादे से काम कर रही है। बीती देर रात कांग्रेस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने जयपुर में वजीर आला अशोक गहलोत से तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान तनाज़े को हल करने पर बात हुई। अभी तक हासिल हुई मालूमात के मुताबिक पार्टी क़यादत नहीं चाहती कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ें या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। इसी वजह से दोनों लीडरों के दरमियान तनाज़े को हल करने की जद्दोजहद लगातार जारी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने मणिपुर तशद्दुद को लेकर फिक्र का इजहार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत मणिपुर तशद्दुद के मामले पर तवज्जो देने के बजाय चुनावी कैंपेन में मसरूफ है। और क्या कुछ कहना है अशोक गहलोत का, सुनिए। 100 लोग मारे गए, 100 लोग किसे कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, छोटा प्रदेश है, 30 लाख की आबादी है, 100 लोग मारे गए वहाँ पर। और ये लोग कैंपेन करते गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव के अंदर। आप बताइए कि किसी राज्य में आग लग जाए, सब काम छोड़ के पहुंचना पड़ता वहाँ पे, तो पब्लिक को लगता भी कि हाँ प्रधानमंत्री आए हैं, गृह मंत्री आए हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, कौन को हल करेंगे जो समस्या हमारी है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो स्वतः ही फिर डिफीट होता मामला। दुर्भाग्य से किसी ने परवाह करी नहीं, चुनाव जीतने के लिए बजरंग बली की जय हो क्या के वोट मांगते रहे, और बजरंग बली जी ने भी इनको सबक सिखा दिया कि तुम कब तक मेरे नाम का दुरुपयोग करोगे। तो ये हालात जब रहे हैं तो आग लगती गई। फिर अमित शाह जी गए हैं, अब जाके आ गए हैं। अभी तक भी मत तनाव बहुत भयंकर तनाव है, आज भी तनाव है। जो रिपोर्ट आ रही है आज भी वो अच्छी नहीं आ रही है। तो देश का कोई भाग हो, चाहे छोटा प्रदेश हो या बड़ा प्रदेश हो, जब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे समस्या को, मैसेज नहीं होगा प्रदेशवासियों को कि सरकार गंभीर है, तब तक ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ बिगड़ सकती है, नहीं बिगड़नी चाहिए। आंदोलन पहले ही कई बार बोडो आंदोलन हुआ, बहुत लंबे समय तक हुआ था, ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई कि इतनी मारकाट मच जाए। राजीव गांधी जी ने उसको बोडो जो आंदोलन हुआ था, आंसू था, आसाम गण परिषद, उसको ही हल किया। नौजवान थे, छात्र नेता थे। एक बार कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ा हो, मान लो सरकार से इस्तीफा दिया, आंसू की सरकार बन गई असम गण परिषद की, वो हमने मंजूर किया पर देश को बचा लिया, एक बार खंड लगा देश को। लगातार इंदिरा जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये लोग ऐसे लोग आके बैठ गए सत्ता में, इनको गलता का एहसास ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज अमेरिका में बराक ओबामा बोले हैं
अगर मुझे मौका मिला मोदी जी से बात करने का तो मैं उनको कहूँगा, उनकी भाव तो एक्चुअल वर्ड तो मैं नहीं कहना चाहता, वो तो आप मालूम कर लेना, भाव ये निकल के आता है, ध्वनि ये निकल के आती है कि ये जो विस्फोट आप कर रहे हो हिंदू के नाम पे या मुसलमान के नाम पे, ये खाली मुसलमानों का विस्फोट नहीं होगा, ये हिंदुओं का भी होगा, मुसलमानों का भी होगा, हर कौम हर धर्म के लोगों का होगा। ये बराक ओबामा जिनका सब सम्मान करते हैं, उनके आज लफ्ज़ थे सुबह, तो आप सोच सकते हो कि देश की दिशा में जा रहा है। अभी हमने संभले तो देश को भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको, अब जो कदम उठाया गया है और जो कर्नाटक में जीत हुई है कांग्रेस की, मुझे एक मैसेज मिलता है पब्लिक का मूड बदल रहा है और पब्लिक समझ रही है कि ये खाली धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। देश हित में क्या है मैं समझता हूँ कि इनको मालूम पड़ेगा चुनाव के अंदर, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे और फिर चुनाव चॉइस के आ ही रहे हैं। अमेरिका में साबिक वजीर आजम बराक ओबामा ने हिंदुस्तान में मुस्लिमों की हिफाजत को लेकर बयान दिया है। ओबामा ने कहा कि अगर उनकी बातचीत पीएम मोदी से होगी तो वह हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर बात करेंगे और अगर उनके हुकूकों की हिफाजत नहीं की गई तो क्या होगा। इसी मामले पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है तारिक अनवर का, सुनिए। देखिए, ओबामा सिर्फ पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, एक स्टेट्समैन भी हैं। और जब उन्होंने ये बात कही है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकार का हनन हो रहा है या उसकी रक्षा होनी चाहिए, ये बहुत ही कहा जाए कि महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। देखिए, किसी भी सभ्य समाज की पहचान जो होती है वो इसी बात से होती है कि वहाँ उस समाज में या उस राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय हो या दलित हो या कमज़ोर वर्ग के लोग हों, उनको उनका हकूक़ मिल रहा है कि नहीं, उनका अधिकार उनको मिल रहा है कि नहीं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है नहीं, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं, इससे पहचान उबलती है। तो ओबामा साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही। अगर भारत की यही स्थिति रहेगी तो भारत टूटने के कगार पर है। जिस तरह से यहाँ नफरत और घृणा की राजनीति चली, उसको देखते हुए हमारे नेता राहुल जी ने पदयात्रा शुरू किया, भारत जोड़ो का नारा दिया, तो वो इसी उद्देश्य से दिया। भारत को बचाना है, भारत की एकता अखंडता को अगर बचाना है तो यहाँ जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं उस सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। एक दूसरे से नफरत और घृणा करके हम इस देश में नहीं रह सकते।